हेलो फ्रेंड्स। ये इंग्लिश का क्लास चल रहा है और लेक्चर नंबर है 2। फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज में आपको बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाऊंगा, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 1 बनाया है। आपने अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, यह बेसिक से एडवांस क्लास है, यानी मैं बिल्कुल एबीसी से शुरू करके बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक बताऊंगा। तो बस बने रहिए इस सीरीज के साथ, ताकि आप इंग्लिश में बेहतर हो सके। तो मैंने पिछले वीडियो में जहां से समाप्त किया था उसकी आगे यहां से बताऊंगा, और आज मैं आपको बताने वाला हूं अभिवादन कैसे करते हैं, यानी किसी के लिए को ग्रीटिंग कैसे करते हैं, ग्रीट कैसे करते हैं किसको, ये सब मैं आज बताने वाला हूं। तो आप जानते हैं किसी से मिलते हैं, तो ये सब तो बहुत ही बेसिक है, ये आप सभी जानते होंगे। फिर भी चूंकि यह बेसिक से एडवांस वाला क्लास है, तो मैं चाहता हूं कि एक एक पॉइंट आपको बताऊं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूं। तो अगर आप किसी से 10 बजे से लेकर 12 बजे दिन के बीच में मिलते हैं, तो आप उससे क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। ठीक है। और जब मान लीजिए सुबह में आप मिल लिए, अब आपसे उनकी बातचीत हो गई, आपका कार्य हो गया, और आप उनके पास से विदा ले रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, तो अब क्या बोलिएगा? उस समय बोलिएगा आप बाय, या फिर बोलिएगा टेक केयर, सी यू, या हैव ए नाइस डे। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है राजेश, तो आप उससे मिलिएगा तो क्या बोलिएगा? उससे बोलिएगा गुड मॉर्निंग राजेश। और अगर आपकी बातचीत हो जाती है और आप उससे विदा लेते हैं, वहां से जा रहे हैं, तब क्या कहेंगे? बाय राजेश, या फिर कह सकते हैं कि टेक केयर, सी यू। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगर यही आप क्या करें, 12 बजे से लेकर और 5 बजे तक, 12 बजे से लेकर के 5 बजे के समय में मिलते हैं, तो मिलने के साथ ही आप उससे क्या बोलिएगा? गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून बोलिएगा। 12 से 5 के बीच में मिलते हैं तो बोलिएगा गुड आफ्टरनून। और मान लीजिए कि वो बंदा राजेश ही है, तो क्या कहिएगा? गुड आफ्टरनून राजेश। और ठीक उसी तरह अपना बातचीत जो भी है, अपना बात की, आपका जो कार्य है वो हो गया। उसके बाद जब आप उससे विदा लीजिएगा, वहां से जाइएगा, तो फिर वही बात बोलना है आपको। आप बाय बोल सकते हैं, टेक केयर बोल सकते हैं, सी यू बोल सकते हैं, या फिर हैव ए नाइस डे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलिएगा हैव ए नाइस डे राजेश। उसके बाद अब सेम क्राइटेरिया लेते हैं हम लोग। आप मिलते हैं 5 बजे के बाद। ठीक है, 5 बजे से लेकर 12 बजे रात तक, 3 बजे भोर तक, कभी भी आप मिलते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी आप मिले, चाहे 8 बजे रात को मिलते हो, 6 बजे शाम को मिलते हो, या फिर 9 बजे रात को मिलते हैं, या फिर 12 बजे रात को मिलते हो, या फिर 3 बजे भोर में ही क्यों नहीं मिलते हो, अगर आप रात में बोल रहे हैं तो आप उसे कहिएगा गुड इवनिंग। क्या बोलिएगा? गुड इवनिंग। अब मान लीजिए राजेश से मिल रहे हैं, तो बोलिएगा गुड इवनिंग राजेश। ठीक है। और कब तक गुड गुड इवनिंग मिल सकते हैं? जब आप रात में मिलते हैं तब गुड इवनिंग बोलिएगा। हालांकि 12 बजे के बाद तो आप गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, लेकिन जब मिलिएगा तो क्या बोलिएगा? गुड इवनिंग। और फिर रात में जब उससे आप विदा लेते हैं, तब उस समय आप बोल सकते हैं गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। अब गुड नाइट कब बोलिएगा? गुड नाइट तब बोलिएगा जब आपको पता हो कि आप सोने जा रहे हैं, या फिर वो सोने जा रहा है। उस टाइम आप उसे गुड नाइट बोलिएगा। लेकिन आपको पता है कि वो अभी सोएगा नहीं, या आप भी नहीं सोइएगा, लेकिन वहां से विदा ले रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप बोल सकते हैं टेक केयर, बाय, सी यू। जैसे बोलेंगे सी यू राजेश। ठीक है। तो ये आप ऐसे अभिवादन करते हैं किसी भी व्यक्ति का। अब चलिए जानते हैं शिष्टाचार, जिसे हम लोग मैनर्स कहते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि शिष्टाचार नहीं हो तो व्यक्ति के पास समझिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैनर्स यानी शिष्टाचार होना काफी जरूरी है। और आप में शिष्टाचार हो भी, लेकिन आप उसे इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं करना जानते हैं, उसे बताना नहीं जानते हैं, तो फिर वो किसी कार्य का नहीं है। तो इसलिए अभी आप अच्छे से समझ लीजिए कि शिष्टाचार यानी मैनर्स आपको कैसे रखना है। देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब मान लीजिए आप किसी से कुछ मांग रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट करना है, तो आप उसे क्या बोलिएगा? प्लीज बोलिएगा, या फिर काइंडली बोलिएगा। जैसे आप मान लीजिए अपने फ्रेंड से कोई बुक मांग रहे हैं, तो क्या कहिएगा? क्या कह सकते हैं? आप खुद सोचिए मन में। चलिए मैं बताता हूँ। कहिएगा प्लीज। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका दोस्त क्या है, फिर से एक बार वही एग्जाम्पल लेते हैं, आपका दोस्त राजेश ही है, तो क्या कहिएगा? प्लीज राजेश गिव मी योर बुक। या फिर और भी आप उसके जगह पे काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। अब आप किसी से मांगते हैं तो। ठीक है। आप दूसरे तरह से ये भी कह सकते हैं कि प्लीज राजेश हेल्प मी।
आई एम वेरी हेल्पलेस। आप और मतलब कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस के साथ आप ये प्लीज और काइंडली बोल सकते हैं। कब? जब आपको किसी से कुछ हेल्प मांगनी हो, कोई वस्तु मांगनी हो, कुछ भी मांगना हो तब। अगला पॉइंट नोट कीजिए, थैंक यू या फिर थैंक्स। ठीक है, थैंक यू या फिर थैंक्स। अब देखिए, थैंक यू आप जनरली किसको बोलते हैं? जो आपसे बड़े हो, यानी इनफॉर्मल वे में क्या बोलते हैं? थैंक्स बोलते हैं, और फॉर्मल वे में थैंक यू बोलते हैं। जैसे आपके टीचर हों या फिर कोई बड़े आदमी हो तो उनको जनरली थैंक यू बोला जाता है। हालांकि आप थैंक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे फॉर्मल में थैंक यू बोला जाता है। और आपका जो दोस्त है या फिर कोई और है, उसे आप थैंक्स बोल सकते हैं। कब बोलिएगा? आपको कोई हेल्प किया हो, किसी भी तरह से हेल्प किया हो, कुछ दिया हो, या फिर किसी भी तरह से आपको वो हेल्प किया हो, चाहे वो धन से हो, मन से हो, या फिर शारीरिक रूप से हो, तो उसको आपको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। अब यहाँ समझिए, आपने राजेश से किताब मांगा था, यानी बुक मांगा था, और राजेश ने समझिए आपको बुक दे दिया, तो आप उसे क्या कहिएगा? आप उसे कहिएगा थैंक यू राजेश, या फिर कहेंगे थैंक्स राजेश। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर आप किसी को थैंक यू बोलते हैं तो आपको वो जरूर कुछ बोलेगा, वेलकम बोलेगा, या फिर मेंशन नॉट बोलेगा, या माय प्लेजर बोलेगा, इट्स ओके भी बोल सकता है। हो सकता है नहीं भी बोले, क्योंकि उसको नहीं पता हो, लेकिन आपको जरूर बोलना है। मान लीजिए आपने किसी का हेल्प किया और उसने आपको थैंक यू बोला, तो आप क्या कहेंगे? वेलकम, या फिर बोलिएगा मेंशन नॉट, या फिर माय प्लेजर, या फिर बोलिएगा इट्स ओके। मान लीजिए कि राजेश आप ही हैं, आपसे किसी ने बुक मांगा और आपने बुक उसको दे दिया, और उसने आपको बोला थैंक यू राजेश, तो आप क्या बोल सकते हैं? आप बोलिएगा माय प्लेजर, या फिर वेलकम, या फिर बोलिए इट्स ओके। तो ये आप कोई भी वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलना जरूर है। अगला पॉइंट नोट कीजिए, अगर मान लीजिए आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, या फिर सामने ही बात कर रहे हैं, या फिर आप अपने क्लास में हैं, आप स्टूडेंट हैं और अपने टीचर के सामने हैं, उन्होंने आपसे कुछ कहा और आप उस बात को नहीं सुन पाए, और आप चाहते हैं कि वो फिर से कहें, तो आप क्या कहेंगे? आप उनसे कहिएगा आई बेग योर पार्डन, या फिर इसके जगह पे बोल सकते हैं आई एम सॉरी, या फिर आई डिड नॉट गेट इट, या फिर एक्सक्यूज मी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं प्लीज रिपीट आई डिडंट गेट यू। तो आप इसमें से कोई सा भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो बोलिएगा कि एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, और अगर वो आपके बात पे ध्यान दे दें, तब आपका जो भी बात है वो कहिए। या फिर फोन पे बात कर रहे हैं और आपके सामने जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी आवाज आपको नहीं समझ में आती है, तो या आपको कई बार फोन पे क्या होता है कि आवाज कट करके आता है, तो उस स्थिति में आप बोलिएगा एक्सक्यूज मी, तो बंदा समझ जाएगा कि आपको वो बात अच्छे से समझ में नहीं आई है, तो वो रिपीट कर देगा। या फिर बोलिएगा कि एक्सक्यूज मी प्लीज रिपीट, तो ये भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप किसी आपके साथ कोई क्या है बुजुर्ग आदमी है, अब कोई जरूरी नहीं वो बुजुर्ग ही हो, आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आप ये भी हो सकता है कि आप जिसको बहुत मानते हैं उसको, आप दोनों कहीं जा रहे हैं और मान लीजिए कि ये दरवाजा है, यहाँ से प्रवेश करना है अंदर, तो आप वहां पे बोल सकते हैं आफ्टर यू, यानी आप उससे क्या कहेंगे? इसका मतलब क्या हुआ है आफ्टर यू कहने का, कि आप उससे कहना चाहते हैं कि पहले आप चलिए फिर मैं पीछे से आता हूँ, या फिर आप मतलब पहले आप प्रवेश कीजिए उसके बाद मैं प्रवेश करूंगा। तो ये बोल सकते हैं। जनरली ये कहाँ पे बोला जाता है? तो आप बुजुर्ग के साथ हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर किसी को भी जिसको आप चाहते हैं कि वो अब पहले प्रवेश करे, तो उसके लिए आप आफ्टर यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप जनरली क्या कहते होंगे? आई एम फाइन। अब ये तरीका गलत है कि कोई भी पूछे हाउ आर यू और आप बोल दे आई एम फाइन, और यहीं पे कह के आप चुप हो जाए। ये सही तरीका नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप ये तो बोल सकते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही ये भी जरूर पूछना है कि आप कैसे हैं। तो उसके लिए आप क्या बोलेगा? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। और कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फाइन ही बोले। मान लीजिए कि आप बेड पे लेटे हुए हैं, आपकी तबीयत खराब है, और उस स्थिति में आप बोलते हैं आई एम फाइन, तब तो ये सही नहीं है, क्योंकि आप तो बीमार हैं, और आपसे कोई पूछेगा हाउ आर यू, तो आई एम फाइन नहीं बोलिएगा। तो उसके जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? आप ये बोल सकते हैं आई एम नॉट सो बैड, आई एम नॉट सो बैड, आई एम नॉट सो आई एम नॉट सो बैड, ये बोल सकते हैं। ठीक है, या आप ये भी बोल सकते हैं आई एम गुड, आई एम गुड, ये बोल सकते हैं। तो आप कोई मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आई एम फाइन ही बोलना है, लेकिन ये भी पूछेगा आई एम गुड या फिर आई एम नॉट सो बैड,
आप कुछ भी बोलते हैं तो जो व्यक्ति आपसे हाल चाल पूछा है, आपसे हाउ आर यू पूछा है, उससे भी एक बार आप जरूर पूछ लीजिएगा व्हाट अबाउट यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। अगर आप किसी की बातचीत में रुक कर अपनी बात कहना चाहते हो, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति बात करना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई राम है और इधर कोई रहीम है, दो व्यक्ति हैं जो आपस में बात कर रहे हैं और आप बीच में उनसे कुछ कहना चाहते हैं, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपको लगातार अपना बात बोले जा रहा है, आप उसे भी कुछ कहना चाहते हैं, तो आप क्या कहिएगा? आप इंग्लिश में उससे बोलिएगा सॉरी टू इंटरप्ट यू या फिर सॉरी टू इंटरवेन। और उसके बाद जब वो व्यक्ति आपके बातों पर ध्यान दे तब आप अपनी बात कह सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहाँ पे राम और रहीम आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप राम से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप इसके तरफ देख कर बोल सकते हैं या फिर नाम लेकर के बोल सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू। उसके बाद आपकी जो भी बात हो, मान लीजिए कि आप फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, आप इससे एक पेन मांगना चाहते हैं, चलिए तो कहिएगा कि सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई हैव नॉट पेन, कैन यू गिव मी। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। आप और भी मतलब अपने तरीके से कुछ भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू राम, कैन यू गिव मी ए पेन प्लीज। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ शिष्टाचार जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में ही आपको जान लेना चाहिए जो मैंने बता दिया है, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा इस चैनल के साथ। तीसरा लेक्चर मैं जल्द लेकर के आऊंगा। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।